तो जिस पुरुष तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम पहले क्या देता हूं? परम ब्रह्म। इसलिए शास्त्रों में ऊंचे से ऊंची मूर्तियां देवताओं के बीच में भी ऊंची त्रिमूर्ति कही जाती है, परंतु उन तीन मूर्तियों से भी ऊंचा वो एक दिखाया गया जिसका नाम दिया है, कहते हैं हम इनमें किसी को सर नवाने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, हम एक को मानेंगे। कौन? कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्या जो अव्वल नंबर का ब्रह्म है उसी को मैं सर नवाता हूं। क्यों? कि उसी में वो सुप्रीम सोल शिव काम करता है, मुकर्रर रथ के रूप में प्रवेश करके। तो बताया सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनानी है, परम ब्रह्म की। परम ब्रह्म कहो, आदि नारायण कहो, ऐसे नहीं कि दूसरे तीसरे चौथे सतयुग में बनने वाले जो नारायण हैं उनकी कथा सुनानी है। उनकी कथा सुनाने से ऊंचे त्या ऊंचा बाप बुद्धि में पहचान में नहीं आएगा। तो क्या करना है? ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करना है पहचान करके संसार में। तो क्या करना है उसकी कथा सुनानी। जितना जितना दूसरों को कथा सुनाएंगे उस सत्यनारायण की सच्चाई की कथा सुनाएंगे, उतना उतना सत्य ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आत्मा में जन्म जन्मांतर के लिए भर जाएगा। और जितना ज्ञान भर जाएगा उतना गीता ज्ञान के आधार पर तुम, जिसे श्रीमत कहा जाता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा की मत, शिव की मत ग्रहण करने वाली तुम्हारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। क्या? अब जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत को जन्म न जन्मांतर धारण करेगा वो सुखी रहेगा या दुखी रहेगा? है सुखी रहेगा ना। आत्मा क्या चाहती है? सुख चाहती है, दुख चाहती है, या सदाकाल के लिए शांति चाहती है? सुसुप्ति में सो जाओ। क्या? तीन अवस्थाएं होती ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और एक सुसुप्त अवस्था। आत्मा क्या चाहती है? सदाकाल के लिए सो जाए? नहीं, आत्मा चाहती है कि हम सदाकाल के लिए शांत न हो जाएं। हैं? जैसे जोर से बुखार चढ़ता है तो सारा शरीर की नस नस टूटती है, हैं? तो अशांति हो जाती है ना। उसमें सुख महसूस होता है कि अशांति महसूस होती है? अशांति महसूस होती है। तो पहली आवश्यकता होती है आत्मा को ये ज्वर उतर जाए, अशांति से पीछा छूटे। तो अशांत आत्मा कलयुग के अंत में बहुत दुखी होती है, तो बहुत अशांत हो जाती है। चतुर्थ विश्व युद्ध में 500-700 करोड़ आत्माएं, चाहे सूक्ष्म शरीरधारी हो, चाहे स्थूल शरीरधारी हो, साकार शरीरधारी, सब मनुष्य आत्माएं षष्ठी रूपी रंगमंच पर, और फिर प्राणी मात्र भी जो मनुष्यों को फॉलो करने वाले, सब दुखी अशांत हो जाते हैं। तो वो सुख की परवाह नहीं करते। क्या चाहते हैं? शांति मिल जाए। तो वो शांति धाम की यात्रा कराने वाला जो सदा सत्य है शिव, वो इस सृष्टि पर आता है
और जिसमें प्रवेश करता है उससे अपना काम निकालने के लिए षष्ठी रूपी रंगमंच पर नई षष्ठी रचने के लिए माता का नाम देता है ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। कौन से नंबर की माँ? अव्वल नंबर की माँ, परम ब्रह्म। तो नाम ही है सत्यनारायण की कथा, वो ही 100% सत्य है। क्या? जिसकी पूजा आज गांव-गांव में, शहर-शहर में, भारत में होती है, और सारे विश्व में जितनी भी खुदाइयां हैं उनमें सबसे जास्ती बोलेंगे मूर्तियां मिली हैं।